हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ट्रेंडिंग है और ऑब्वियसली हर एग्जाम में पूछा जाता है। और वो टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। तो गाइज, वैसे तो इंडिया में मॉन्यूमेंट्स की कोई कमी नहीं है, पर आज के वीडियो में हम सिर्फ वो टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इन आइकॉनिक लैंडमार्क्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि इंडिया की काफी जो हमारी रिच हेरिटेज है उसको दर्शाते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं ताजमहल के साथ, जो कि आगरा में लोकेटेड है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता दूंगी जो कि आपको रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एग्जाम में तो करेगी ही, उसके साथ साथ अगर आप इन जगहों को विजिट करते हैं तो उनसे रिलेटेड चीजें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्टली ये जो बना था, ये आगरा में बना था बिटवीन 1631 टू 1648। और इसको बनवाया किसने था? शाहजहां ने। तो आपको ये चीज भी याद रखना है। टाइमिंग्स की बात कर दी जाए तो सनराइज से सनसेट तक ये खुला रहता है और फ्राइडेज को ये बंद रहता है। तो अगर इन केस आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट विजिट ऑन फ्राइडे। एंट्री फी की बात करी जाए तो इंडियन सिटीजन को 50 रुपए की एंट्री फी देनी पड़ती है। सिटीजन ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक कंट्रीज जो होते हैं उन्हें 540 रुपए देने पड़ते हैं। और अदर फॉरेनर्स के लिए ये 1300 रुपीज है। चिल्ड्रन जो 15 साल से छोटे हैं उनके लिए एंट्री फ्री है। स्पेशलिटी की बात करी जाए तो व्हाइट मार्बल मौजोलियम है। ऑब्वियसली यहाँ का जो व्हाइट मार्बल है इतना ज्यादा साफ सुंदर है और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और इसकी एक और यूनिक फीचर जो कि स्पेशलिटी इसकी बन जाती है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है एंड इट इज एपिटोम ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रेड फोर्ट की, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, बिल्ट बाय शाहजहां अगेन। और ये फेमस है रेड स्टोन के लिए जिससे ये बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन इसका 1648 में हो गया था। लोकेशन की बात करी जाए तो दिल्ली में यमुना रिवर की बैंक्स पर ये लोकेटेड है। और स्पेशलिटी इसकी भी है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट आता है आपका मैसूर पैलेस, जो कि कर्नाटका में है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इसका जो नाइट व्यू होता है इट इज सो ब्यूटीफुल, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। वो जो लाइट होता है वो आंखों में देखते ही बसता है। इसको अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1912 में ये बना था। और ये फेमस है। मैसूर पैलेस इज रिनाउंड फॉर इट्स, यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपने लाइट एंड साउंड शो के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। और यहाँ पर एक वाइब्रेंट दशहरा सेलिब्रेशन होता है हर साल, उसके लिए भी ये काफी नाम में रहता है। टाइमिंग्स की बात कर लें तो 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। संडेज को बंद रहता है। और एंट्री फी की बात करी जाए तो 70 रुपए है एडल्ट के लिए, 30 रुपए है चिल्ड्रन के लिए। और जो इंडियन नेशनल्स मतलब इंडियन सिटीजन है वही इसमें इंक्लूडेड है। उनके अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनको 200 रुपए देने पड़ते हैं। स्पेशलिटी, इट इज इल्यूमिनेटेड इन द इवनिंग्स। और जो पैलेस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल एक स्पेक्टेक्युलर एक व्यू मिलता है दशहरा फेस्टिवल के आसपास, जो कि काफी ज्यादा रॉयल लगता है। सो यस, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। ओके, अगला है राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये दिल्ली में सिचुएटेड है, रैसिना हिल के पास। एंड यस, इट इज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम है एडविन लुटियंस। लोकेटेड, ये कर्तव्य पथ के पास में लोकेटेड है। और आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि कर्तव्य पथ जो है ये कहाँ पर है। तो गाइज, जो कर्तव्य पथ पड़ता है दैट इज देयर बिटवीन द राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट, इन दोनों के बीच में जो पड़ता है उसे कर्तव्य पथ बोलते हैं। ओके, अगला है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसकी हाइट, बिकॉज इट इज वेरी टॉल, इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर। एंड स्पेशलिटी अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ये भी है। नेक्स्ट आपका आता है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। काफी ब्यूटीफुल है, सीनिक एक व्यू है। इसको श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकेटेड है राइट इन द हार्ट ऑफ अमृतसर। और टाइमिंग्स इसके ये 24 घंटे खुलता है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है इसको विजिट करने का वो है अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द इवनिंग। क्यों? क्योंकि उससे व्यू आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। एंट्री फी कोई फी नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशलिटी यही है कि ये होलीएस्ट श्राइन है सिखिज्म का।
और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं उसको। एंड येस, ये अपने गोल्ड कवर्ड बिल्डिंग के लिए माना जाता है। और जो यहाँ पे लंगर सर्विसेज होती है जो कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को फीड करता है ऑलमोस्ट डेली, उसके लिए जाना जाता है। आगे है शेर शाह टोम जो कि सासाराम बिहार में लोकेटेड है और 1540 से 1545 में इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था। उसके बाद बात करते हैं बृहदस्वारा टेम्पल की जो कि थंजावुर में लोकेटेड है, तमिलनाडु। और ये बना था 1003 से 1010 एडी के बीच में, और राजा राजा जो चोला थे उन्होंने इसे बनवाया था। और यस, इसके नियर बाय की बात करी जाए तो तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके पास में है। टाइमिंग्स ये सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है और शाम में 4 बजे से 9 बजे तक खुलता है। एंट्री फी फ्री है। और स्पेशलिटी यही है कि चोला आर्किटेक्चर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक है। एंड मैसिव लिंगम इज देयर एंड अ ग्रैंड नंदी स्टैचू इज बीइंग मेड। अगला है कोणार्क टेम्पल जो कि अगेन पुरी उड़ीसा में लोकेटेड है। नरसिम्हा देवा वन ने इसे बनवाया था, गंगा डायनेस्टी के जो है 1250 बीसी में। स्पेशलिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं तो टाइमिंग 6 बजे से 8 बजे तक पूरा दिन। टाइम 2 से 3 घंटा चाहिए ही चाहिए। एंट्री फी की बात करें तो इंडियंस के लिए 30 रुपए, फॉरेन्स के लिए 500 रुपए। नॉन कमर्शियल फोटोग्राफी जो है यहाँ फ्री है। और कोणार्क डांस फेस्टिवल पासिस भी यहाँ मिलते हैं जो कि 400 रुपए पर पर्सन आपको मिलता है। आगे है अजंता लोरा केव्स जो कि औरंगाबाद में लोकेटेड है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। और उसके पास जो नदी बहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ औरंगाबाद और महाराष्ट्र ही पता है। तो वो जो नदी बहती है उसका नाम है वाघौरा रिवर, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें अजंता केव्स की तो गाइज उसमें टोटल 29 केव्स हैं और वो सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। उसके अलावा जो एलोरा केव्स हैं वहां पे 34 केव्स हैं जिसमें से 17 तो ब्राह्मणिकल है, 12 बुद्धिस्ट हैं, 5 जैन हैं। स्पेशलिटी वहां पे एक कैलाश मंदिर है जो बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा जिसके लिए ये जाना जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला है चार मीनार जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। ये इस चीज के लिए भी फेमस है कि उसके पास में एक तरह का मार्केट लगता है जिसको लाड या फिर चूड़ी बाजार भी बोलते हैं। और जो ये 4 गेटवेज हैं इसको चार कमान बोलते हैं। एंड यस, इट इज लोकेटेड नियर मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट है जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर जो है वो लार्जेस्ट स्टोन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है पूरे वर्ल्ड का, नॉट इवन इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। एंड इट इज लोकेटेड नियर सिटी पैलेस इन जयपुर। इसको राजा सवाई मान सिंह ने बनवाया था 1727 से 1733 के बीच में। और टोटल 5 जंतर मंतर हैं आज की तारीख में इंडिया में। वो हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इन पांचों जगह लोकेटेड है। और स्पेशलिटी अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो गाइज, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि काफी फेमस हैं इंडिया के, जिनके मैं आपको नाम बता देती हूँ और कहाँ लोकेटेड है वो बता देती हूँ। तो जैसे रानी की वाव गुजरात में है, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बेलारी कर्नाटका में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। इसी तरह से गाइज ये बाकी सारे नाम आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो गाइज, एक चीज और रिसेंटली न्यूज में ऐसा भी आया है कि 17 मॉन्यूमेंट्स हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो अपना नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग खो सकते हैं। और ये जो लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स उन सॉरी मॉन्यूमेंट्स की, उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है 8 मई तक, किसी भी चेंजेस के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए, सजेशन के लिए। तो वो सारी चीज उसको देखने और उस पे बात करने के बाद ही फिर एक्चुअल में जो फैसला होगा वो होगा। और वो रेंज करती है बाराखंबा सीमेंट्री इन दिल्ली से टू अ कॉपर टेम्पल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, लाखीमपुर में लोकेटेड है। और वो जो सारी लिस्ट है उसमें यहाँ पर हमने आपको बता रखा है, प्लीज हैव अ लुक एंड रीड इट कंप्लीटली। यहाँ पे आपको वो सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है जो अपना शायद नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग खो देंगे। ऐसा क्यों है जानने के लिए प्लीज हमारी चैनल को फॉलो करें एंड वी विल कम बैक टू यू गाइज विद अ डिटेल्ड video on that particular topic. Okay, tab tak ke liye thank you so much for watching. Thank you so much for your time and we will see you soon again in our next video. Do not forget to like, share and subscribe to our channel Info Island.